so now let's see the optimized approach for this problem. Okay, so यहाँ पे क्या होता है ना, एक टेम्पलेट याद रखना हमेशा स्लाइडिंग विंडो के लिए कि जैसे ये साइड में देखो यहाँ पे है i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0. बेसिकली स्लाइडिंग विंडो को 2 पॉइंटर अप्रोच भी बोलते हैं. ठीक है, सो i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0 ये 2 पॉइंटर्स हो गए जो कि तुम्हारी 0 की पोजीशन को या फिर 0 इंडेक्स वाले को इनिशियलाइज कर रहे हैं. ठीक है, आंसर इक्वल्स टू 0 जो आंसर होगा फाइनल, यहाँ पे एक लूप चलेगा i इक्वल्स टू 0 से लेके साइज तक जो तुम्हारे एरे का साइज होगा. कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जैसे सम करना है तो सम आ गया, या फिर कोई भी ऑपरेशन है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वट. ठीक है, एक वाइल लूप चलाया, वाइल के अंदर कंडीशन डाल देंगे, फिर अंदर एक कोई भी कंडीशन हो सकती है, आंसर निकाला, रिटर्न आंसर. ठीक है, ये टेम्पलेट है. अब देखो मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कैसे इसको तुम्हें करना है. जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स 0 है. ठीक है, यहीं पे मेरे पास क्या है, i है, और यहीं पे मेरे पास पॉइंटर j है. ओके, तो अभी मेरे पॉइंटर्स क्या है, 0 वाली इंडेक्स पे है. तो मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पे समझना कि जैसे मैंने बोला, अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे कि यहाँ पे विंडो का साइज कैसे निकाला जाएगा. जैसे अगर मैंने बोला कि अभी मेरा जो पॉइंटर है i, वो मेरा पॉइंटर यहाँ पे है और j वाला पॉइंटर मेरे पास यहाँ पे है. ठीक है, ये हो गया, और ये मेरे पास i यहाँ पे हो गया. तो अगर मुझे देखना है तो मैं अगर इसकी साइज निकालूँ, डैट मीन्स 2, 3, 4, 1, 5 का अगर मैं लेंथ निकालूँ कि कितने की विंडो बनी है मेरी, तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि जे में से मैं माइनस कर दूँ इस आई को. ठीक है, तो कितना आएगा देखो खुद ही कि 0, 1, 2, 3, 4. डैट मीन्स क्या हो रहा है, 4 में से माइनस हो रहा है 0 वाला जो कि 4 दे देगा. ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कितने की बनी, 1, 2, 3, 4, 5, बट ये तो मेरे पास 5 की, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा. तो मेरे पास आ जाएगी j माइनस आई प्लस 1 करके. तो ये आ गया मेरे पास क्या, कि अगर मुझे पता लगाना है कि मेरे 2 पॉइंटर के बीच में लेंथ कितनी बन रही है, मतलब कितने का विंडो बना है, तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ बहुत आराम से कि j माइनस आई प्लस 1 कर दूँ. ठीक है, चलो अच्छा एक से और समझ लेते हैं कि अगर जैसे मेरा पॉइंटर अभी यहाँ पे है और एक पॉइंटर मेरा यहाँ पे है. ठीक है, एक कहाँ पे 3 पे और एक कहाँ पे है मेरा 2 पे. तो मैं अगर यहाँ से निकालूँ तो कैसे निकालेंगे, देखो j माइनस आई प्लस 1 से अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो 0, 1. ठीक है, डैट मीन्स i की वैल्यू कितनी है, 1 है. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 6. अच्छा अब यहाँ पे देखो कितनी की बनी लेंथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बनी. ठीक है, मीन्स ये बिल्कुल सही निकली है लेंथ. ठीक है, तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि अगर कभी भी तुम्हें के नहीं गिवन है, के तुम्हें अगर नहीं गिवन है लेंथ की कितने की विंडो बनेगी, तो तुम यहाँ पे विंडो का साइज, तो विंडो की लेंथ ऐसे निकाल सकते हो बहुत आराम से, j माइनस आई प्लस 1 के फॉर्मूले से. ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट में लगने वाला है. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देख लो कि आगे क्या करेंगे यहाँ पे, कि जैसे मैंने बोला ये क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 1, 5, 8 और 2 है. ठीक है, ये एक एरे गिवन है, ये एक एरे गिवन है. अब यहाँ पे i ले लो 2 पे, देखो 2 पे आ गया मेरे पास i और j दोनों अभी मेरे पास 0 वाली इंडेक्स पे है. यहीं पे मेरे पास क्या है, i है, यहीं पे मेरे पास क्या है, j है. सबसे पहले क्या करा मैंने यहाँ पे कि सबसे पहले वाइल लूप, कि वाइल लूप जब तक मेरे पास j लेस देन है साइज से. ठीक है, मुझे पता है कि मेरे पास एरे का साइज कितना है, एरे का साइज कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, मेरे पास 7 लाइन का एरे है, डेट मीन्स, और j कितना है, 0 है. तो j और i दोनों क्या है, j और i दोनों अभी 0 हैं. ठीक है, तो वाइल लूप जब तक मेरे पास j इज लेस देन है साइज के, तब तक हम इसमें मूव करते रहेंगे. ठीक है, अब इसमें सिंपल क्या करना है मेरे को, कि मुझे क्या करना है, देखो अभी टेम्पलेट पे ध्यान देना. टेम्पलेट पे क्या बोला मैंने, पहले पॉइंटर इनिशियलाइज करवाया, फिर मैंने एक फॉर लूप चलवाया. फॉर लूप या फिर वाइल लूप बात एक ही है, सेम i इक्वल्स टू 0 से साइज होता, वो भी वाइल लूप हो गया. अब कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखो कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है कि सम निकालना है, तो सम निकाल देंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ऑपरेशन में मैंने सम निकाल दिया, कि मैंने ले लिया सम इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे कि इस सम में हम ऐड कर देंगे क्या, एरे ऑफ j को. ठीक है, j कितना था, 0, तो मेरे पास सम अभी कितना आ जाएगा, सम मेरे पास यहाँ पे आके सम में मैंने ऐड कर दिया सम प्लस एरे ऑफ j को. फिर उसके बाद में क्या बोला है मैंने, फिर से कंडीशन बोली है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ अगर, और मैं तुमको बताया ये कैसे निकालेंगे इस लेंथ का, कि j माइनस आई प्लस 1 करके, अगर ये डबल इक्वल आ जाता है मेरी साइज के, तो अगर ये इसके आ जाता है, ठीक है, j माइनस आई प्लस 1 डबल इक्वल टू के अगर आ जाता है, तो तुम सबसे पहले एक काम हो जाएगा यहाँ पे कि मिनिमम एलिमेंट को हम फाइंड कर लेंगे, जो हमारा काम है. ठीक है, हमको करना क्या है, मिनिमम फाइंड करना है, तो मिनिमम निकाल देंगे इस मिनिमम एलिमेंट और इस सम के बीच में. ठीक है, सम के बीच में निकाल देंगे. फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि सम में से माइनस कर देंगे
सब में से माइनस कर देंगे क्या, अपना एरे ऑफ आई को। देखो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ 3 की विंडो चाहिए ना। मुझे यहाँ पे क्या है, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे सही से देखूँ ये कि जैसे मेरे पास सबसे पहले क्या है 2, 3 और 4 इतनी है विंडो सिर्फ, ठीक है। और जैसे ही मैं क्या करूँगी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं जे में इंक्रीमेंट करूँगी। पहले तो मैं आई में इंक्रीमेंट कर दूँगी, ठीक है, और फिर मैं बाहर जाके मैं जे में भी इंक्रीमेंट कर दूँगी। ये हो गया। अब इसको समझ लेते हैं एक बार, और यहाँ पे से बाहर निकल के मैं यहाँ पे रिटर्न करा देंगे क्या, कि अपना मिनिमम को, ठीक है, जो भी मिनिमम एलिमेंट होने वाला है हमारा, हम उसको रिटर्न करा देंगे। एंड दिस इज द फाइनल आउटलुक ऑफ ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ओके, अब यहाँ पे समझो, देखो ये यहाँ पे करा क्या है अपन, हमने जैसे क्या था हमारे पास 2, 3, 4 था, ये रहा। तो पहले मेरे पास कितने की बनी, 2, 3, 4 की बनी, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही मेरा आई शिफ्ट करा आगे, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरे पास के की लेंथ मुझे मिल गई है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, ये है 0 पे, ये है 1 पे और ये है 2 पे। तो मैंने बोला कि 2 - 0 + 1 विच इज़ 3, और विच इज़ डबल इक्वल टू 3 की डेट की कंडीशन ट्रू हो गई इसकी। तो वहीं पे मैंने क्या करा यहाँ पे कि हमने मिनिमम निकाल दिया, ठीक है। हमारे पास मिनिमम कितना था, मिनिमम निकाल दिया हमने सम, तो सम कितना आ गया, सम इज 9। ओके, सम इज 9, सही से लिख लेते हैं इसको कि सम हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। तो मिनिमम भी कितना आ गया मेरे पास, 9 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब मैं आगे मूव करूंगी, विच इज मैंने बोला कि अब आई को आगे मूव करा दो। देखो जैसे ही मैं आई को आगे लेके जाऊंगी, यहाँ पे जैसे ही मैं इस आई को आगे लेके गई, अब मेरी विंडो बन जाएगी इतनी, क्योंकि जे हर पोजीशन पे इंक्रीमेंट हो रहा है, जे में हर पोजीशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब अगर मुझे, लेकिन मेरे पास 2 भी है कंसीडर में, तो इसलिए मुझे 2 को माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे के से बड़ा नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। के की जो है हमारे पास साइज जो है उससे बड़ी साइज की विंडो नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने क्या करा कि पीछे वाले को, विच इज आई वाले को, हमने माइनस करके आई में, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट कराया है, ठीक है। इसलिए हमने सब में से माइनस कर दिया था एरे ऑफ आई की पोजिशन को, बस। नाउ अगेन मिनिमम इज 8, ओके। फिर से ये विंडो चलेगी 4, 1, 5 के लिए, विच इज 10, तो 10 इज नॉट मिनिमम, है ना। तो 8 आ जाएगा एज इट इज। फिर अगेन 8, 5, 1 भी नहीं होगा, ठीक है, 5, 8, 2 भी नहीं होगा। तो बस इतना ही है कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये ऊपर जो मैंने तुमको टैम्पलेट बताया है, ये इसको अच्छे से याद कर लो, ये टैम्पलेट हर जगह अप्लाई होने वाला है। और इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो O ऑफ n जाएगी, ठीक है। O ऑफ n क्यों जाएगी इसकी टाइम कॉम, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, बस एक ही बार लूप चला है, जे इज लेस देन साइज के लिए, ठीक है। तो O ऑफ n में जाएगा। सम हर बार कैलकुलेट हो रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल आई और जे में इंक्रीमेंट हो रहा है, इससे भी कुछ नहीं है, और रिटर्न हम मिनिमम एलिमेंट कर ही रहे हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, O ऑफ n गई। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, या फिर तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो।